अगर आप भी अपने विंडो 11 को एक्टिवेट करना चाहते हैं और ओरिजिनल की को परचेस करना चाहते हैं सस्ते रेट्स में 235, जैसे कि ये आपको दिख रही होगी ग्लैंटेक एंटरप्राइजेस, तो मैं भी फर्स्ट टाइम परचेस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये वेबसाइट कैसी है, क्या है, देखते हैं इसको कैसे परचेस करेंगे, क्या ये ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि मैंने और भी वेबसाइट्स देखी थी तो काफी हाई रेट लग रहे थे मुझे। तो लेट्स ट्राई करते हैं कैसा है, फिर बताऊंगा आपको मैं कि ये ओरिजिनल है या क्या है। ट्रस्ट पायलट में भी मैंने इसका देखा था तो रिव्यू 4.9 दिखा रहा था। उसके बाद में यहाँ गया तो यहाँ पर भी अच्छा खासा रिव्यूज का दिखा रहा था मुझे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये ओरिजिनल है या क्या है। इनसे मेरी बात हुई थी अभी, यहाँ पर मैंने चैट की कि किस तरीके से हम लोग परचेस करेंगे, क्या करेंगे। अभी तो रिस्पॉन्स दिया है इन लोगों ने, देखते हैं ये लोग आगे तक कैसा रिस्पॉन्स देते हैं और कैसे काम करते हैं। तो ऐड टू कार्ट करता हूं मैं इसे और परचेज करते हैं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं लास्ट तक इसको आपको दिखाऊंगा, ठीक है। विंडो 11 प्रो, विंडो 11 प्रो ये मुझे नहीं चाहिए, एक मुझे ये चाहिए 235। प्रोसीड टू चेकआउट करता हूं, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स ये मुझसे मांग रहा है, ये कंपनी नेम, जीएसटी, ये सर ऑप्शनल। यहाँ पे जो भी सारी डिटेल्स मांगी थी वो मैंने फिल कर ली है, जो कि कंपलसरी डिटेल है वो सारी मैंने फिल कर ली है। अब यहाँ पर मैं फोन पे से इसे परचेस करता हूँ, प्लेस टू ऑर्डर, और कोई कुछ नहीं करना है, प्लेस टू ऑर्डर कर रहा हूं मैं। यहाँ प्लेस टू ऑर्डर मैंने क्लिक कर दिया है और मैंने ये परचेस के लिए कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे से अब पेमेंट के लिए बोल रहे हैं, तो यूपीआई आईडी इससे करना चाहते हैं कि आप स्कैन करना चाहते हैं, मैं स्कैन प्रेफर करूंगा, तो मैं इसे कर देता हूं स्कैन। और मेरी यहां पर से पेमेंट ओके हो चुकी है, ठीक है। ये मैंने इसे पेमेंट कर दी है, पेड ग्लैंटेक। तो ये यहाँ पर मुझे थैंक यू का जो आया है और डाउनलोड ये सब कुछ, यहाँ पर कंफर्मेशन आईडी नॉट फाउंड, यूर लाइसेंस की, मुझे लाइसेंस की यहाँ पर इन लोगों ने शेयर कर दी है। मैं अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं विंडो 11 को डालने वाला हूँ अपने सिस्टम में। तो मैं चलता हूँ आपका एडवांस सेक्शन में, और मैंने यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव जो है बूट कर ली है, ठीक है। फर्स्ट काम आपको ये कर लेना है, पेन ड्राइव को आपको बूट कर लेना है। यहां पर बूट 1 ऑप्शन में आपकी जो पेन ड्राइव है वो होनी चाहिए, मेरी पेन ड्राइव जो है ऑप्शन 2 पे है, इसको ऑप्शन 1 पे लेकर आओ। पार्टीशन 2 ये जो दिख रहा है आपको, इसको ऑप्शन 1 बनाओ एंड इसको कर दो सेव। कॉन्फ़िगरेशन आप इसको सेव करेंगे। अब ये बूट हो रहा है और आपका सिस्टम अब आपको आगे को बोलेगा कि जो जो आपको करना है, स्टेप्स आपको बताएगा कि क्या क्या आपको स्टेप्स करने हैं। मैंने अपनी पेन ड्राइव को पहले बूटेबल बनाई थी, उसमें अपना इंस्टॉल किया था, और यहाँ पर अभी इसने ये इंस्टॉल कर रहा है, सिस्टम को बना रहा है अपने हिसाब से। वेट कीजिए, जो जो स्टेप्स आपको बोलेगा वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स, नेक्स्ट। कीवर्ड यहाँ पर ध्यान रखना कि आप जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिलहाल कीवर्ड इनपुट का, आप वही चूज करें, कुछ और ना कर दें। रिपेयर माय पीसी भी कर सकते हैं, इंस्टॉल विंडो 11 ज्यादा बेटर रहेगा, इंस्टॉल विंडो 11 करें, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी लिफड़ा आगे हो सकता है। फ्रेश इंस्टॉल करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप एग्री करते हैं कि आपका सब कुछ डिलीट हो जाएगा, फाइल वाइल वगैरह जो भी है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की डालने को बोल रहा है, अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप प्रोडक्ट की डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास प्रोडक्ट की है तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की को डालने वाला हूं अपने सिस्टम में, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट की डाल देते हैं। तो ये मेरी प्रोडक्ट की है, मैंने प्रोडक्ट की चेक कर ली थी। यहाँ पर यूर प्रोडक्ट की वर्क्स कंटिन्यू व्हेन यू आर रेडी, मैं रेडी हूँ। नेक्स्ट क्लिक करता हूँ और मेरे से यहाँ पर अपडेट फुडेट वगैरह आप यहाँ पर एक्सेप्ट पे दबाएंगे, लाइसेंस टर्म, प्लीज वेट। आगे की स्टेप मेरी चल रही है। यहाँ पर ओरिजिनल प्रोडक्ट की आप डालें तो वो ज्यादा बेटर है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप प्रोडक्ट की को ले सकते हैं। मेरे ये प्रोडक्ट की जो है वो है 285 रुपए की, मात्र 285 रुपए की ये प्रोडक्ट की है। तो आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से आप 285 में अपनी प्रोडक्ट, ओरिजिनल प्रोडक्ट की, OEM प्रोडक्ट की होती है बेसिकली, वो आप कैसे परचेस कर सकते हैं। इसमें देखिए आपकी विंडो किधर है, मेरी विंडो जो है इंस्टॉलेशन वो यहां से होना है, बाकी और कहीं से नहीं होना है। तो मैं बाकी जो है सब कुछ उड़ा दूंगा, ठीक है। डिलीट पार्टीशन,
ये नहीं उड़ सकता है, जो जो उड़ सकता है वो सब उड़ाऊंगा मैं। ध्यान रखना कि आप वो ना उड़ा दें जिसमें आपका विंडो पहले से मौजूद है। प्राइमरी इसे भी नहीं चाहिए। पार्टीशन 2, इसको भी अनलिमिटेड स्पेस पार्टीशन 2 मैं इसे भी उड़ा सकता हूं। जो जो ये नहीं उड़ाऊंगा बस, क्योंकि इसके अंदर ही मेरा आपकी फाइल है। स्पेस ये नहीं है, इसको मैं उड़ा लेता हूं पार्टीशन 1 को। डिस 01 पार्टीशन से रिलेटेड जितने भी हैं आप सबको उड़ा सकते हो, ठीक है। अनलोकेटेड स्पेस, ठीक है। एक ये है, ये है, ये जो अनलोकेटेड स्पेस आपको दिखाई दे रही है ये मेरे सिस्टम के अंदर 500 जीबी की एसएसडी है, ये वो स्पेस है। और ये बाकी जो आपको डिस्क वन दिखाई दे रहा है, ये जो डिस्क है ये सारी की सारी मेरी पेन ड्राइव का है, ठीक है। तो इसको मत उड़ा देना और इसको तो कतई मत उड़ा देना, उड़ेगा भी नहीं है। नेक्स्ट, और मैं सिलेक्ट कर लेता हूं मुझे कहां पर करना है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, मैं यहां पर करना है और मैं करता हूं नेक्स्ट। सो इंस्टॉल विंडो 11 प्रो, कीप नथिंग, ठीक है। चेक डिवाइस स्पेसिफिकेशंस मेरे पास सही हैं तो मैं भी चेक नहीं कर रहा हूं, इंस्टॉल कर देता हूं और मेरा इंस्टॉल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो कुछ देर के लिए मैं वेट करूंगा और उसके बाद मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो यहां पर मेरा पीसी स्टार्ट हो गया है। तो यहां पर हमारी विंडो 11 इंस्टॉल हो चुकी है, वो भी प्रो। 2-4 स्टेप्स और बचे होंगे जहां पर ये मुझसे 2-4 चीज़ों को पूछेगा। तो अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ाना, योर राइट कंट्री हमारा प्यारा भारत, इंडिया 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 इंडिया, यस। नेक्स्ट, कीबोर्ड, ठीक है, यूएस ही रखना इसे, क्योंकि हमारा जो कीबोर्ड होता है वो यूएस के हिसाब से डिज़ाइन होता है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई सेकंड अपना कीबोर्ड। वाईफाई के लिए मुझसे बोल रहा है कनेक्ट करने के लिए, तो मैं फ़िलहाल इसे कनेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। आई डोंट हैव एनी इंटरनेट, क्योंकि ये जाकर इंस्टॉलेशन करना शुरू कर देगा बहुत सी सारी चीज़ें। मेरे से मेरा नेम पूछ रहा है, यहाँ पे नेम डाल देता हूँ। नेक्स्ट, पासवर्ड डाल देते हैं, कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म कर देते हैं पासवर्ड। नेक्स्ट, ये सारी स्टेप्स पूछ रहा है, ये सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, उसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। तो जितने भी ये प्राइवेसी वाले क्वेश्चंस थे मैंने ये डाल दिए हैं। अब यहाँ पर से मुझसे कुछ पूछ रहा है, चूज प्राइवेसी सेटिंग्स फॉर योर डिवाइस, फाइंड माई डिवाइस में मुझे कुछ नहीं करना है, डायग्नोस डाटा इन टाइप, बाकी एडवर्टाइजिंग आईडी वगैरह, चलो ठीक है फिलहाल ऑन कर लेते हैं। लोकेशन वगैरह वेदर के लिए ठीक रहता है बोल रहे हैं, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे यहाँ पर ऑफ भी कर सकते हैं। अब मेरा फाइनल स्टेज में आ चुका है, हाय, और गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू। विद इन 5 मिनट्स हमने यहाँ पर अपनी विंडो को इंस्टॉल कर दिया अपने पीसी के अंदर। सो ये रहा हमारा विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो चुका है, हमारा विंडोज़ 11। देखते हैं कि भाई एक्टिवेटेड है या नहीं। सेटिंग में जाते हैं, सिस्टम, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये अपडेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पर वरना हमें यहाँ पर दिखाता है योर सिस्टम इज़ नॉट एक्टिवेटेड बोलता हमसे, इट मीन्स कि ये एक्टिवेटेड है। मेरी यहाँ पर की काम की हुई है तो मीन्स जेन्युइन है। 235 रुपये में मेरी यहाँ पर आपका ओरिजिनल यहाँ पर आपको मेरे को मिल रही है, विंडोज़ अपडेटेड मिल रही है। मीन्स आप, मैं देख पा रहा हूँ कि मैं सब कुछ एक्सेस कर पा रहा हूँ, जो जो मेरा ओरिजिनल था वो सारा कुछ मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कोई आपको वो भी नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर कोई साइन भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये मेरा अपडेटेड और जेन्युइन विंडो मेरी यहाँ पर जो है ये इंस्टॉल हो चुकी है। So you can also purchase from that website
जो कि सस्ते में, काफ़ी सस्ते में है। मैंने आपके लिए यहाँ पर परचेस करके दिखाया आपको कि किस तरीके से ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो यहाँ पर मुझे तो ये ओरिजिनल लगा है और ये ओरिजिनल है। ऐसे ही मैं विंडो ऑफिस के लिए भी करने वाला हूँ। ऑफिस 2024 करूँगा या फिर 2021 करूँगा, देखता हूँ कौन सा मेरे लिए ठीक रहेगा। तो लेट्स सी, अगली वीडियो में आपको मिलते हैं। और अगर कहीं पर कोई इश्यू आ रहा होता है मुझे बताइएगा, कैसे मैं आपकी हेल्प करूँगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, ओके।